स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम फरवरी माह के साप्ताहिक करंट अफेयर्स को करेंगे, जिसमें हम फरवरी 1 से लेकर 7 फरवरी तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट उनसे रिलेटेड होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारी जनवरी मंथ की जो उत्तराखंड करंट अफेयर्स की वीडियो है वो चैनल में अपलोड हो गई है। आप चैनल में जाके जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने फरवरी साप्ताहिक करंट अफेयर्स का। तो जो सबसे पहला हमारा करंट अफेयर्स है वो है वुशु में चमका उत्तराखंड मिला पहला स्वर्ण पदक। तो वुशु में चमका उत्तराखंड मिला पहला स्वर्ण पदक। तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं 38वें नंबर के, तो उसमें अचोम तपस ने राज्य के लिए पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वहीं विषम कश्यप ने भी वुशु में कांस्य पदक हासिल किया है। तो उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक मिल गया है, और उत्तराखंड को जो पहला स्वर्ण पदक 38वें राष्ट्रीय खेल में मिला है वह वुशु में मिला है, और इसे अचोम तपस ने प्राप्त किया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है गणतंत्र दिवस 2025 में झांकी का थीम सॉन्ग झुमेलो बना। तो इस बार की जो गणतंत्र दिवस 2025 की उत्तराखंड की जो झांकी थी उसको तृतीय स्थान मिला था, और जो उत्तराखंड की झांकी का जो थीम सॉन्ग था वह झुमेलो था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो गणतंत्र दिवस 2025 में राज्य की झांकी की थीम सॉन्ग झुमेलो था, जिसे जितेंद्र पवार ने लिखा और गायक अभिनव चौहान ने स्वर दिया। इसे अमित वी कपूर ने संगीत देकर तैयार किया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है जंगल की आग थामेगा शीतलाखेत मॉडल। आइए जानते हैं कि क्या है ये शीतलाखेत मॉडल। तो शीतलाखेत मॉडल अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। शीतलाखेत मॉडल ऊंट जलाने पर आधारित है। पर्वतीय इलाकों में खरीफ की फसलों के लिए खेत तैयार करते समय खेतों, बंजर भूमि, खेत की मेड़ में दीवारों में उग गई झाड़ियों, खरपतवारों को काटकर सुखाकर जलाया जाता है। इसे प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में ऊण, आड़ा या केड़ा जलाना कहा जाता है। माना जाता है कि जंगलों में लगने वाली आग की 90% घटनाएं ऊण या आड़ा जलाने से संबंधित है। शीतलाखेत मॉडल पर्वतीय ग्रामीण समाज में अतीत से चली आ रही ऊण जलाने की परंपरा को समयबद्ध, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने का मॉडल है। और जो यह ऊण दिवस है, यह अल्मोड़ा में 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो ऊण दिवस की परंपरा है यह 2022 से शुरू की गई थी। और जो शीतलाखेत मॉडल है यह गजेंद्र रावत जी का है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है उत्तरकाशी में खुलेगा प्रदेश का पहला फिश फील प्लांट। तो जो उत्तरकाशी में जो प्रदेश का पहला फिश फीड प्लांट खुल रहा है यह उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के सेणी में खोला जाएगा, और इस फीड प्लांट में मछलियों के लिए चारा बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे। तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट है वह है उत्तराखंड की शादियों में तेल बाण रस्म। उत्तराखंड की शादियों में एक रस्म होती है तेल बाण। आइए जानते हैं क्या यह रस्म है। तो उत्तराखंड की शादियों में निभाई जाने वाली तेल बाण रस्म दुल्हन का अपने पैतृक घर से पति के घर में प्रवेश का प्रतीक है। तो जो तेल बाण रस्म है यह है जब दुल्हन अपने जो पैतृक घर यानी अपने पिता के घर से अपने पति के घर में प्रवेश करती है, तो यह रस्म उससे संबंधित है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो तेल बाण रस्म में मामा केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। वह दुल्हन को बांस की टोकरी में बैठाकर अपनी पीठ पर ले जाते हैं। यह मामा के प्यार और समर्थन को दर्शाता है। इस रस्म को निभाकर वह भांजी की जीवन यात्रा की नई शुरुआत करता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है बच्चों को राज्य स्तर पर मिलेगा वीरता पुरस्कार। तो राज्य के बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के तहत अब राज्य पर भी मिलेगा वीरता पुरस्कार। तो जो राज्य के बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय जो वीरता पुरस्कार भी मिलता है, उसकी तर्ज पर अब जो राज्य के बच्चे हैं उनको राज्य वीरता पुरस्कार भी मिलेगा। आइए जानते हैं कि उत्तराखंड के किन किन बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिल चुका है।
तो राज्य के 15 बच्चों को अब तक राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें से सबसे पहले हैं हरीश राणा, जो कि टिहरी जिले से संबंधित है। इन्हें 2003 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। दूसरी नंबर में है माजदा, जो कि हरिद्वार जिले से संबंधित है। इनको 2004 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। तीसरी पे है पूजा कांडवाल, जो अल्मोड़ा जिले से संबंधित है और 2007 में इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। चौथे पे प्रियांशु जोशी, जो देहरादून से हैं, इन्हें 2010 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। पाँचवें पे है सरस्वती लोधी, जो कि देहरादून से संबंधित है और इन्हें 2010 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। छठवें पे है स्वप्निल कपिल नेगी, जो कि रुद्रप्रयाग जिले से संबंधित है और इन्हें 2011 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। सातवें पे है मोनिका या मनीषा, जिनका नाम है, यह चमोली जिले से संबंधित है और इन्हें 2014 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। आठवें पे है लाभांशु, जो कि देहरादून से संबंधित है, जिन्हें 2014 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। नौवें पे है अर्जुन, जो कि टिहरी जिले से संबंधित है, इन्हें 2015 में यह पुरस्कार मिला। 10वें पे है सुमित ममगाई, जो कि देहरादून से संबंधित है, इन्हें 2016 में यह पुरस्कार मिला। पंकज सेमताल है, जो टिहरी जिले से संबंधित है, उन्हें 2017 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। 12वें पे है राखी, जो कि पौड़ी जिले से संबंधित है, इन्हें 2019 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। जो हमारी 13वें नंबर पे है सनी, जो कि नैनीताल जिले से संबंधित है, इन्हें 2020 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। 14वें पे है मोहित, जो कि पिथौरागढ़ जिले से संबंधित है, इन्हें 2020 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। 15वें पे है नितिन रावत, जो कि रुद्रप्रयाग जिले से संबंधित है, इन्हें 2022 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। तो ये थे कुछ हमारे पास उत्तराखंड राज्य के जो व्यक्ति हैं जिनकी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार अभी तक मिल चुका है, जिसमें सबसे पहले हरीश राणा को मिला है। आप ये याद जरूर रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है अलकनंदा भागीरथी संगम स्थल देवप्रयाग में बसंत पंचमी का मेला शुरू। तो बसंत पंचमी मेले का आयोजन देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी के संगम में होता है। तो राज्य में जो बसंत पंचमी मेला है वह देवप्रयाग में इसका आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है वह है कर्णाश्रम महोत्सव। तो जो कर्णाश्रम महोत्सव है यह कोटद्वार में होता है और जो कर्णाश्रम है यह मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और जो कर्णाश्रम है यहाँ पे यह राजा भरत की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है और यहाँ पे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। अब वर्तमान में इसका नाम चौकी घाटा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है शक्तिपीठ काली मठ मंदिर में अस्त्र और शस्त्र के साथ विराजमान है माँ सरस्वती। तो जो यह काली मठ मंदिर है यह गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में स्थित है और यह देश भर में संभवतः एकमात्र मंदिर है जहाँ माँ सरस्वती इस रूप में है। जैसे आपने देखा होगा तो जो माँ सरस्वती है वो वीणा लेके, आपने जितनी भी उनकी मूर्तियाँ देखी होंगी या जितने भी फोटो में देखी होंगी तो वो माँ वीणा लेके विराजमान होती है। लेकिन यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें माँ सरस्वती अस्त्र और शस्त्र के साथ विराजमान है। तो यह देश का संभवतः एकमात्र मंदिर है जहाँ सरस्वती इस रूप में है और यह जो मंदिर है यह काली नदी के किनारे स्थित है। और यह मंदिर कहाँ है? यह गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है रेल बजट में उत्तराखंड को मिलेंगे 4,641 करोड़। तो उत्तराखंड को 2025-26 के केंद्र के बजट से विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए बजट में 4,641 करोड़ का आवंटन हुआ है। तो 2025-26 का जो केंद्र का बजट है उसमें जो रेल बजट है उसमें उत्तराखंड को 4,641 करोड़ रुपए मिले हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है 1,050 मेगावाट की 3 पंप स्टोरेज बिजली परियोजनाओं को दी मंजूरी। तो 1,050 मेगावाट की जो 3 पंप स्टोरेज बिजली परियोजना है उसको मंजूरी दे दी गई है। आइए जानते हैं ये 3 परियोजनाएं कौन कौन सी। तो पहली है इछाड़ी पंप स्टोरेज परियोजना जो कि 600 मेगावाट की है और यह टोंस नदी पर स्थित है। दूसरी है हमारी लखवाड़ व्यासी पंप स्टोरेज परियोजना जो कि 300 मेगावाट की है और यह यमुना नदी पर बनाई गई है। तीसरी है हमारी व्यासी कटापत्थर पंप स्टोरेज परियोजना जो कि 150 मेगावाट की है और यह यमुना नदी पर बनाई गई है।
और जो ये तीनों ही परियोजना है ये देहरादून में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है उत्तराखंड में भी रेलवे को मिलेगा कवच, 49 किलोमीटर होगा कवर। अब क्या है ये कवच प्रणाली, इसके बारे में जानते हैं। तो यह प्रणाली स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। 4 मार्च 2022 को सिकंदराबाद के पास स्थल पर इसका निरीक्षण किया गया। अगर मैं कवच प्रणाली की बात करूं तो यह ऐसी प्रणाली है जो कि ट्रेनों के अंदर ये कवच सिस्टम लगाया जाता है, जिससे कि अगर कोई ट्रेन सामने से आ रही है और उसका अभी हमें अंदाज़ा नहीं है, तो यह जो कवच प्रणाली है वो दूर से आने वाली ट्रेन को डिटेक्ट कर लेगी और अपने आप ही इमरजेंसी ब्रेक लगा देगी, जिससे कि दुर्घटना से संबंधित जो होने वाली संभावना है वो कम हो सकेगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है हरित पहल 2.77 हेक्टेयर में होगा खेल वन। तो उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेल से ग्रीन गेम्स का संदेश देने की तैयारी है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के समीप वन विभाग की 2.77 हेक्टेयर जमीन को खेल वन के रूप में तैयार किया जाएगा। जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज जहां राष्ट्रीय खेलों का इस बार एक आयोजन किया जा रहा है, जो कि एक शहर वो भी है, तो उसके समीप जो 2.77 हेक्टेयर की ज़मीन है उसको खेल वन के रूप में तैयार किया जाएगा। क्योंकि जो इस बार उत्तराखंड में हो रहे जो राष्ट्रीय खेल हैं उनकी जो थीम है वह भी ग्रीन गेम्स पर आधारित है। जो यह भूमि है जो कि खेल वन के रूप में इसको तैयार किया जाएगा, इस भूमि पर राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले 1600 खिलाड़ियों के नाम से रुद्राक्ष के पौधे लगाए जाएंगे। 10 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खेल वन का शुभारंभ करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है यूसीसी के लिए हाई पावर कमेटी का किया गठन। जैसा कि आप जानते हो कि 27 जनवरी 2025 को पूरे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। और अगर आप यूसीसी के बारे में ए टू जेड जानना चाहते हो कि कब इस समिति को गठन किया गया, कब ये विधानसभा में पेश की गई, कब राष्ट्रपति ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए, तो जनवरी मंथ की आप मेरी जो करंट अफेयर्स की वीडियो है उसमें देख सकते हैं। उसमें पूरा ए टू जेड जितना भी यूसीसी से संबंधित डाटा है वो सारा लिखा गया है। तो यहाँ पे जानते हैं हाई पावर कमेटी के बारे में। तो शासन ने समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के दौरान समय समय पर पेश आने वाली दिक्कतों के समाधान के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। तो आ सकता है कि यूसीसी के लिए जो हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था उसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई थी, तो उसकी अध्यक्षता जो इस बारी हमारी जो वर्तमान मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, उनकी अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है राजभवन में अब दिखेगी तितलियों की अठखेलियाँ। तो राजभवन देहरादून में जल्द ही तितलियों का रंग बिरंगा परिवार देखने को मिलेगा। इसके लिए प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से भरपूर बटरफ्लाई गार्डन तैयार किया जा रहा है। तो जो बटरफ्लाई गार्डन है वह राज्य में राजभवन देहरादून में इसको तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में तितलियों की 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। अगर हम बात करें जो तितली संग्रहालय या तितली अनुसंधान केंद्र है, यह भीमताल जो कि नैनीताल में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है प्रदेश को मिली पहली शॉटगन शूटिंग रेंज। खेल मंत्री रेखा आर्या ने 46वीं वाहिनी पीएससी में नवनिर्मित शॉटगन शूटिंग रेंज का लोकार्पण किया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है वन स्टेट वन सब्सक्रिप्शन योजना। आइए जानते हैं इसके बारे में। धन सिंह रावत जो कि राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने वन स्टेट वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत प्रदेश के सभी शिक्षण स्थानों में ई बुक की सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी, जिसका लाभ प्रत्येक छात्र छात्राओं, शोधार्थियों और शिक्षकों को मिलेगा। तो क्या है ये वन स्टेट वन सब्सक्रिप्शन योजना? तो इसके तहत जो प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पे डिजिटली ई बुक की सुविधा उपलब्ध की जाएगी, जिससे कि
जो राज्य के प्रत्येक छात्र छात्राएं हैं या शोधार्थी हैं उनको और शिक्षकों को इससे लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है हरिद्वार व यूएस नगर में मखाना की खेती होगी। तो प्रदेश सरकार राज्य में मखाना और सिंघाड़ा की खेती की योजना बना रही है। हरिद्वार व यूएस नगर में अमृत सरोवर योजना के सरोवरों में मखाना व सिंघाड़ा का उत्पादन किया जाएगा। तो हरिद्वार व यूएस नगर जो कि तराई क्षेत्र के हमारे ज़िले हैं, यहाँ सिंघाड़ा और मखाना की खेती की जाएगी। जो मखाना और सिंघाड़ा की खेती है, यह जब इनकी खेती की जाती है तो यह ज़्यादातर जहाँ पे तालाब रहता है वहीं इसकी खेती की जाती है। तो इसी के लिए जो अमृत सरोवर योजना के जो सरोवर हैं वहाँ इनकी खेती की जाएगी। तो जो इसकी जो खेती की जा रही है वह अमृत सरोवर योजना के तहत की जा रही है। आइए जानते हैं अमृत सरोवर योजना के बारे में। तो क्या है अमृत सरोवर योजना? तो भविष्य में जल संरक्षण के लिए की जाने वाली एक योजना है। इस योजना के तहत देश के हर जिलों में 75 तालाबों का विकास या पुनर्जीवन किया जाना है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को हुई थी और 2023 में अमृत सरोवर निर्माण की प्रगति रैंकिंग में उत्तराखंड को 6वां स्थान हासिल हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जब हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है रुद्रनाथ क्षेत्र में पेड़ों के ठूंठ के साथ 3 लोग पकड़े गए। इसमें बेसिकली जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है ठूंठ या पेड़ों का ठूंठ क्या होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जब किसी बड़े पेड़ को उसकी जड़ से ऊपर काटा जाता है तो ऊपर वाला भाग कटकर गिर जाता है तथा बचा हुआ भाग जो जड़ से जुड़ा होता है उसको ठूंठ कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है देवगति मेला। तो जो देवगति मेला है यह पुरोला उत्तरकाशी में मनाया जाता है और जो देवगति मेला है यह सोमेश्वर देवता से संबंधित है। हाल ही में पुरोला उत्तरकाशी में जो वनाग्नि लगी थी उसमें कई लोगों के घर जलकर राख हो गए थे, जिससे कि कई लोग इस मेले को नहीं करा पा रहे हैं। तो इस कारण ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है उत्तराखंड के 5 शहरों के लिए बनेगा अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान। तो राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन के तहत राज्य के 5 शहरों के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान बनेगा। आइए जानते हैं 5 शहर कौन कौन से। तो पहला है गंगोत्री, दूसरा हरिद्वार, तीसरा है हल्द्वानी काठगोदाम, चौथा है रामनगर, अब 5वां है ऋषिकेश। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट है वह है शंभू ग्लेशियर। जो शंभू ग्लेशियर है ये बागेश्वर जनपद में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है नगर निगम रुद्रपुर और हल्द्वानी को स्कॉच पुरस्कार। तो स्वच्छता के कुछ अलग करने वाले 2 निगमों रुद्रपुर और हल्द्वानी को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है केरल बना फुटबॉल का राष्ट्रीय विजेता, उत्तराखंड उप विजेता। जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उत्तराखंड में उसमें जो फाइनल में केरल और फुटबॉल में जो फाइनल में केरल और उत्तराखंड की टीम पहुंची थी। तो फाइनल में केरल ने उत्तराखंड को फुटबॉल में 1-0 से शिकस्त दी है और उत्तराखंड को इस बार रजत पदक मिला है। जो 38वें राष्ट्रीय खेल की पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें कि उत्तराखंड ने कितने पदक जीते हैं, कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, किस किस ने जीते हैं। जब उत्तराखंड खेल का समापन हो जाएगा तो उसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो आपके सामने लाऊंगा जिसमें कि जो राष्ट्रीय खेल से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, वो सब आपको उसमें देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ। तो जो उत्तराखंड में अभी हाल ही में नगर निगम के चुनाव हुए थे, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो उत्तराखंड में जो नगर निगमों की संख्या है वह 11 है। अगर हम नगर परिषदों की संख्या की बात करें तो वह 46 है। अगर नगर पंचायतों की संख्या की बात करें तो वह भी 46 है। उत्तराखंड के 11 जो नगर निगम है उसमें अगर हम जो प्रत्याशी जीते हैं अगर हम उनकी बात करें तो इसमें से 11 में से 10 जो नगर निगम है उनमें बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है तथा एक जो श्रीनगर में जो आरती भंडारी है उन्होंने निर्दलीय जीत दर्ज की है। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में।
तो आइए जानते हैं कि किस नगर निगम से किस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। सबसे पहले है देहरादून। देहरादून से सौरभ थपलियाल जो कि नगर निगम में मेयर पद के लिए जीते हैं, जो कि बीजेपी से हैं। अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में किरण जैसल जो कि बीजेपी से हैं, यह मेयर बने हैं। काशीपुर में दीपक पाली जो कि बीजेपी से हैं। रुड़की में अनीता देवी अग्रवाल जो कि बीजेपी से हैं। अल्मोड़ा में अजय वर्मा जो कि बीजेपी से हैं। हल्द्वानी में गजराज बिष्ट जो कि बीजेपी से हैं। पिथौरागढ़ में कल्पना देवलाल जो कि बीजेपी से हैं। कोटद्वार में शैलेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी से हैं। रुद्रपुर में विकास शर्मा जो कि बीजेपी से हैं। ऋषिकेश में शंभू पासवान जो कि बीजेपी से हैं। और श्रीनगर में एकमात्र आरती भंडारी जो कि निर्दलीय से, जिन्होंने की जीत दर्ज की है। जो यहाँ पे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ है, यह अगस्त 2024 में इन दोनों को नगर निगम की श्रेणी में रखा गया। इससे पहले 9 नगर निगम थे, तो अब अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को अगस्त 2024 में नगर निगम की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है, जिससे कि राज्य में नगर निगमों की संख्या 11 हो चुकी है। तो ये थे हमारे फरवरी माह के साप्ताहिक करंट अफेयर, जिसमें हमने 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस किया, साथ ही जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी कवर किया। आगे वाली वीडियो में हम 8 से लेकर 14 तक, जो कि दूसरा जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है फरवरी का, उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली जो नोटिफिकेशन है नई वीडियो की वो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।